रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेऽभस्म्यहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीस्वरूपम्। ये बालकांड का मंगलाचरण गोस्वामी जी ने इसी श्लोक से किया। इसमें इस श्लोक में एक विशेषता देखेंगे आप, भगवान के 16 विशेषताओं का वर्णन, 16 गुणों का। रामं कामारिसेव्यम, काम के शत्रु शिव जी के द्वारा सेवित। भव भयहरणम, संसार के भय को हरने वाले। कालमत्तेऽभसिंहम्, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप। योगीन्द्रम, योगियों के इंद्र, योगियों के स्वामी। ज्ञान गम्यम, जो ज्ञान से जानने योग्य हैं। गुण निधि, संपूर्ण गुणों के खजाने। अजितम, जिनको कोई जीत नहीं सकता। निर्गुणम, वो तीनों गुण से ऊपर है। निर्विकारम, विकार रहित। मायातीतम, माया से भी ऊपर है। सुरेशम, समस्त देवताओं के स्वामी है। खलवध निरतम, दुष्टों को वध करने में तत्पर है। ब्रह्म वृंदैक देवम, ब्राह्मणों के एकमात्र देवता है। वंदे कंदावदातम, जल से भरे मेघ के समान सुंदर है। सरसिज नयनम, कमल के समान जिनका नेत्र है। देव निर्वीश रूपम, मैं मनुष्य के रूप में, पृथ्वीपति राजा के रूप में वर्तमान देवता श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूं। ये इसका भाव है, शाब्दिक भाव। लंका कांड की विशेषता आप देखेंगे। इसका 16 विशेषता क्यों? तो लोग कह देते हैं भगवान 12 कला के हैं, कृष्ण 16 कला के हैं, राम जी 12 कला के हैं, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ 16 विशेषताएं इस श्लोक में बताने का अर्थ गोस्वामी जी के ही है। राम जी 16 कला के ही हैं, कृष्ण से कम नहीं। जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही। एक विशेषता और देखें, ये कांड शुरू होता है राम से। रामम कामारिसेव्यम, राम से शुरू होता है और आधार शब्द से बंद होता है। नाही न आन, आधार। तो प्रथम शब्द है राम और अंतिम शब्द है आधार।
ये वास्तव में राम ही समस्त जीवों के, जन के, कन के, सृष्टि के, सब के आधार एकमात्र राम है। राम से ही शुरू है और सब अंत में जाकर के अपने आधार में मिल जाते। इसीलिए इस कांड का बड़ा महत्व है। वैसे एक और देखेंगे, जब हम लोग कहते हैं इस रामायण ही राम जी का तन है, राम जी का शरीर है, वहां जब लंका कांड की बारी आती है, लंका मुख कही गायो। लंका को क्या कहते हैं? मुख। बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे, ऐसा जब चर्चा करते हैं तो अयोध्या कांड है मुख। और मुख की क्या विशेषता है? सर्व निशाचर जामे जाय समायो। सभी निशाचर जिस मुख में जाकर समा जाते, ये राम जी का मुख है। तो स्वामी जी कहते हैं रामम मंगलाचरण है। मंगलाचरण का बढ़िया अर्थ होता है जिसका आचरण मंगल है वही मंगलाचरण के योग्य है। जिसका आचरण मंगल, जीव का आचरण मंगलमय नहीं है। जीव का आचरण मंगलमय हो भी नहीं सकता, क्योंकि जीव काम का दास है। जीव काम का दास है, इसलिए जीव का आचरण मंगलमय नहीं हो सकता। इसलिए जीव का मंगल आचरण नहीं, उसका मंगल आचरण। गोस्वामी जी कहते हैं रामम कामारि सेव्यम। इसके कई भाव संतों ने बताए। ऐसा जीव जो काम को जीत ले, तब वो राम जी के सेवा का अधिकारी होता है। जब वो काम को जीतेगा तब राम जी के सेवा का अधिकारी होता है। इसीलिए आप देखेंगे राम और काम, राम और माया एक साथ किसी को प्राप्त नहीं हो। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको राम भी चाहिए और माया भी चाहिए, तो रामचरितमानस में उसके सूत्र दिए गए। राम भी चाहिए और माया भी चाहिए, जगत भी चाहिए, जगदीश भी चाहिए। तो सूत्र क्या है? अगर आपको कहा जाए दोनों आप जो चाहो मांगो, लेकिन पहले नंबर में जो मांगना है मांगो, आप कहीं जगत मांग लिए तो जगदीश आपको नहीं मिलता। पहले नंबर में अगर आपने जगत मांग लिया तो बस हो गया, और जिसने जगत मांगा उसको जगदीश मिलने वाला नहीं। तब अगर आपने जगदीश मांग लिया तो जगत तुम्हारे पीछे 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 घूमेगा, फिर जगत मांगने की जरूरत नहीं है, जगदीश को मांग लो, जगत मिलेगा। प्रसिद्ध दोहा हम लोग पढ़ते हैं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम, तुलसी दूनो ना पवे, रवि रजनी एक ठाम। एक प्रसिद्ध प्रवचनकार ने, जिनके हम पासंग के बराबर नहीं हैं, उन्होंने कभी कहा था, पटेल जी इसके गवाही हैं, कि ये दोहा तुलसीदास जी का लिखा हुआ नहीं है। ये दोहा तुलसीदास जी का लिखा हुआ नहीं है, ऐसा उन्होंने दावा किया था। पर स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा कि ये दोहा तुलसी का ही लिखा हुआ है, पर दोहावली में इसकी प्रविष्टि नहीं हुई। बोले क्यों? जब दोहावली बन गया था तब अपने मित्र टोडरमल को
ये उदाहरण देते हुए कहा था तुम अभी भी अकबर के नौकर हो और राम भी चाहते हैं, अभी भी तुम्हारी कामना बाकी है पैसे कमाने की, अकबर के घर पगार पाने की तुम्हारी अभी भी कामना बाकी, इधर बोलते हो राम भी चाहिए, तो दोनों नहीं हो सकते। ये तुलसी का लिखा हुआ है। वैसी प्रकार एक भजन हम लोग जो सुनते हैं, जानकी नाथ सहाय करे, अब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये भी विनय पत्रिका में नहीं है, विनय पत्रिका के बाद इस भजन को गोस्वामी जी ने लिखा। ये विनय पत्रिका में आ नहीं पाया है, लेकिन है तो तुलसीदास जी का लिखा। मुख्य बात है, राम का विरोधी है काम, काम का विरोधी है राम, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अच्छा, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में काम को त्यागने की बात कही। क्यों काम को त्यागने की बात कही गई? क्योंकि इस भजन में सबसे बड़ा बाधक है तो काम। जब तक काम है तब तक भजन नहीं हो सकता। रामचरितमानस में इसको संकेत किया है गोस्वामी जी ने। जब लगी भजतन राम कहूं, शोक धाम तजी काम। जब तक काम को नहीं त्यागेंगे, शोक का धाम है, तब तक राम का भजन कैसे होगा? और भी कहा गया, क्रोधी सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। भगवान की कथा किसी कामी को अच्छी नहीं लगती। कामी भगवान की कथा सुन ही नहीं सकता। रामम कामारी सेव्यम, इसका अर्थ कामारी के द्वारा सेवित है, ये भी एक भाव। भगवान शंकर कामारी है। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। और भी, शिव विरंच सुर जाके सेवक। गोस्वामी जी और भी चौपाई का प्रयोग करते हैं। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, पद पंकज सेवित शंभुमा। भगवान कामारी सेवित हैं, भगवान शंकर के द्वारा सेवित। रामम कामारी सेव्यम, एक भाव और है। देखो, रावण डबल नौके में पैर रखता है। एक तरफ भगवान शंकर को अपने हृदय में बसाना चाहता है, और दूसरी तरफ काम को भी अपने हृदय में स्थान देता है। भगवान शंकर है कामारी, और काम के साथ कैसे रहेंगे? काम तो शिव का शत्रु है। इसीलिए इतना सक्षम गुरु होते हुए भी भगवान शंकर ने रावण की कोई सहायता नहीं की। तब रावण कब मरे इसकी प्रतीक्षा जरूर करते रहे। युद्ध के मैदान में थे, हम हूं उमा रहे ते ही संगा। हम भी थे कहां? जहां युद्ध हो रहा है, जहां राम और रणरंगा। दूसरा गोस्वामी जी ने कहा, भव भय हरणम। संसार का भय क्या है? संसार में लोग भयभीत किससे हैं? तो कहा मृत्यु से। जन्म से भयभीत नहीं है, जन्म लेना अच्छा मानते हैं, पर मृत्यु से भयभीत हैं। और जन्म और मृत्यु कर्तव्याधीन है, कर्माधीन है। हमारे संत कहते हैं, जन्म में भी उतना ही दुख है, दुसह दुख है, मरने में भी दुसह दुख है।
जन्म मरण एक चक्र है। जो जन्मता है वो मरता है, जो मरता है वो है जन्मता है। और जो एक बार इस चक्कर में फंस गया तो वो चक्कर जैसे उसका चलता ही रहेगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया है मरेगा, जो मरा है वो जन्म लेगा। एक ज्ञानी राजा था, किसी ने कहा फला व्यक्ति मर गया, तो बोले जन्म लेने के लिए गया। मर गया तो राजा कहता था वो तो जन्म लेने के लिए गया। अब कोई कहता फलाने के यहाँ कोई बालक पैदा हुआ है, तब कहता मरने के लिए आ गया। ये जन्म मरण का चक्कर, इससे कोई मुक्ति दिला सकता है तो कौन? भगवान श्री राम। देखो इन विशेषताओं को लंका कांड से जोड़ते जाइए तो भगवान जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति किसको देंगे? इन निशाचरों को। ईश्वर की कृपा हो जाए तो मरना भी मिलना हो सकता है। और मरना मिलना तभी होगा जब ईश्वर कृपा करे। उसके बगैर इस जन्म चक्र से, जन्म मरण के चक्र से मृत्यु मुक्ति नहीं। और वो कृपा कर दे तो ना तो जन्म में दुख है न मरने में दुख है। जन्म लेने में भी दुख नहीं, मरने में भी दुख नहीं। भगवान शंकर ने काकभूषण जी को आशीर्वाद देते हुए भी यही कहा, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही सल्पहु नहीं व्यापी सोई। जन्म और मृत्यु का दुख इसे व्यापेगा नहीं। देखो एक और प्रश्न, जटायु को भगवान अपने गोद में रखते हैं। जटायु के मुख पे प्रसन्नता है भगवान श्री राम को देखकर, पर कोई राम जी को देखे तो राम जी की आंखों में आंसू है। गोस्वामी जी ही कहते हैं, जल भरी नयन कहत रघुराई। जी जाओ, तुमको जिंदा कर देता हूं, मेरे पिता बन के रहिए, मैं आपका पुत्र बनूंगा। कहा हो गया, मेरा जितने दिन तक जीना था, क्यों जीवित था, उद्देश्य पूरा हो गया। पंख कटे हैं, रक्त बह रहा है, लेकिन चेहरे पे सिकन नहीं है, चेहरे पे प्रसन्नता है। और भगवान से कहते हैं, दरस लागी प्रभु राख्यमु प्राणा। दर्शन के लिए रुका था, अब दर्शन हो गया। अब दर्शन हो गया, अब क्या देखना बाकी रहा? तो चलन चाहत अब कृपा निधाना। अभी प्राण चलना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा, राम कहा तनु, आंख में आंसू भरे हैं, रो रहे हैं राम। राम कहा तनु राखहु ताता। जाने वाला जिसका पंख कटा है व्याकुल था, राम 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 रट रहा था, वो जाते समय मुख मुस्काई। मृत्यु का दुख हुआ। अगर मृत्यु का दुख जटायु को होता तो जटायु रोता। मुख मुस्काई कही तेही बाता। बाली को तो भगवान राम ने मार दिया था, हृदय में बाण मारा था। मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम इतने प्रसन्न हैं, इनका भी भगवान कहते हैं, इनसे भी कह रहे भाई, अचल करऊं
तन राखहु प्राणा, मैं तुम्हें अचल कर देता हूं, फिर जीवित हो जाओ। तब कहा नहीं महाराज, हम अचल नहीं होंगे, तब बस हमको आज्ञा देता हूं। मर गया बाली भगवान के दर्शन करते करते। मृत्यु का दुख ना, कोई मृत्यु का दुख नहीं। वो स्वामी जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। सुमन माल जिमि कंठते, अगिरत न जानहि नाग। हाथी के गले से माला गिर जाए, हाथी को पता नहीं चलता, वैसे ही मृत्यु आ गई, बाली चला गया, शरीर वहीं पड़ा रहा, बाली को कोई दर्द नहीं हुआ। अहिल्या भी प्रार्थना करते हुए भगवान को यही कहती है, भव भय मोचन। ये भाव भय मोचन है। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरण नहीं आई। ये अहिल्या कहती है। देखिए एक बात बताएं, भगवान शंकर रावण से बहुत डरते थे। क्यों डरते थे? अरे जो काल हैं, काल के स्वरूप हैं, वो रावण से डरते थे। क्यों डरते थे? कहावत हमारे आप लोगों ने सुना होगा, नंगा देखे खुदा डरे। अब रावण था ही वैसा, दुर्जनों से सज्जन इसीलिए डरते हैं। कोई रावण छोटा मोटा दुष्ट नहीं था। भगवान शंकर को प्रतिदिन रावण के यहाँ पूजा कराने आना पड़ता था, पूजा स्वीकार करने आना पड़ता था। किसी दिन नहीं गए तो रावण पास्ट सुनाता था, मानो भगवान गुरु न होकर भगवान उनके वेतन भोगी ऐसा सुनाता था। किसी समय थोड़ा लेट हो गए तो बिना पूजा के वापस कर देता था, आज हो गई पूजा, जाओ। रावण जैसा विश्वद्रोही को लोग क्या कहते हैं? भगवान शंकर की परेशानी को न समझ करके भगवान शंकर को ही कहते कि गलती सब आपकी। रावण के वजह से भगवान शंकर की बदनामी होती। मेरी क्या गलती? बोले आपके प्रिय शिष्य, आपका चेला है, और जितने मिसाइल हैं खतरनाक सब आपने उन्हें दे दिया है। इसलिए भगवान शंकर को जितने खतरनाक मिसाइल हैं सब आपने रावण को ही दे दिया है। शिव जी की निंदा होती थी। राम जी भी देखते थे, शंकर जी भी देखते थे भगवान श्री राम को, प्रभु इनका वध करिए, अरे मेरे भय का नाश करिए। मैं तो चारों तरफ से जो आलोचना हो रही इसी से भयभीत हूं। भगवान राम यही, भगवान शंकर यही कहते हैं, दस शीस विनाशन 20 भुजा, 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूर महामही भूरि रुजा। प्रभु जल्दी मारी। भाव भयहरणम। अब आप देखेंगे जितने निशाचर मरे, जितने, इसे भगवान ने अपने लोक में स्थान दिया। बाद में इंद्र को कहा, इंद्र आए, प्रभु क्या सेवा करूं? तुम इंद्र एक काम करो, तुम्हारे घर में है अमृत। बोले हाँ, अमृत की वर्षा करो। तो इन्हीं जियाव सुरेश सुजाना, ये सब मेरे लिए मरे हैं, इन्हें जिलाओ। अमृत की वर्षा हो गई। अजिए भालू कपी, इंद्र के अमृत बरसाने से भालू और कपी जीवित हो गए। अब निशाचर नाही, एक भी निशाचर जीवित नहीं। तो क्या अमृत ने काम नहीं किया?
अरे अमृत उनको जिलाए जिसमें कोई देह हो, जिसका सब कुछ पहले ही जाग भगवान में मिल जाए। वो कैसे जिएगा? तो भाव भय हरणम तो है ही भगवान। तो स्वामी जी कहते हैं काल मत्ते बसी हम, मदमस्त सी के समान काल जो सबको रौंदता है, उसके लिए भगवान सी के समान। रावण महाकाल, काल जिस पर धावा करता है उसको मार देता है। काल का स्वभाव है। कोई कह दे वापस जाओ तो काल वापस नहीं जाता। रामायण में बढ़िया शब्द आया काल के लिए, काल सदा दुरतिक्रम भारी, रामायण के शब्द। इसीलिए काल को कहा गया मतवाला हाथी। अब इस मतवाले काल को भी कोई रोक सकता है तो सिंह रोक सकता है। सिंह से डरता है, हाथी डरता है। इसलिए राम जी को सिंह कहा गया है, क्योंकि ये काल के भी काल नहीं, महाकाल के भी काल है। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं काल ब्याल कर भक्षक जोई, काल ब्याल कर भक्षक जोई, असपने हूँ समर की जीतिया सोई। काल को ब्याल कहा गया है, भागवत में भी काल को ब्याल कहा गया है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। राम जी का तात्विक परिचय दिया विभीषण ने, तब भी कहा तात राम नहीं। कालों के भी काल है ना, वो काल जो मदमत हाथी के समान किसी को नहीं छोड़ता, उसके लिए भी काल है। विभीषण ने कहा तात राम नहीं नर भूपाला, अभुवनेश्वर कालहूं कर काला। और भी कहा गया तो भय डरत सदा सो काला, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। शंकर जी ने कहा पार्वती, ईश्वर अगर इच्छा कर दें उतने में ही काल मर जाए। उमा काल मर जाकी इच्छा, जिसका बाण भी काल, जिसका धनुष भी काल। इसी रामचरितमानस में कहा गया है, इसी कांड में कहा गया है। और मंगलाचरण के बाद प्रथम दोहे में ही कहा गया है, लवनी में परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड, अभजसी न मन ते ही राम कहूं, काल जासु को दंड। रावण अपने आप को समझता था, महाबली तो था ही, काल भी उसके बस में था। यमराज उसके घर में नौकरी करता था। काल तो निवास की रक्षा करता था, उस स्थान को कहते थे यम कातर। मंदोदरी ने भी यही कहा कि काल को, यम को आपने जीता अपने भुजा के बल से। भुज बल जीते हो काल जम साई, भुज बल जीते हो काल जम साई, आज परे अनाथ की नाई। जिसके समक्ष भगवान विष्णु का चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल, चंडिका की शक्ति निष्फल हो जाती, ऐसा रावण। इसीलिए कहता था काल मैं ही काल, काल मेरे घर में पानी भरता है,
निष्फल कब्जा कर लेता था, त्रिशूल की कब्जा कर लिया, भगवान विष्णु के चक्र को कब्जा कर लिया, चंडिका की शक्ति को कब्जा कर लिया, और इस सबका प्रयोग राम जी पर किया। रामायण में प्रमाण है लिखा, छाड़े से तीव्र शक्ति खिसी आई। मां चंडी का शक्ति प्रयोग किया राम पर। काटे कोटि न चक्र त्रिशूल पवारे, कई चक्र और त्रिशूल राम जी पर छोड़े। रावण समझता था काल हमारे वश में है, यमकातर यमराष्ट्र यमकातर द्वारका रक्षक है, मुझे कौन मार सकता है, मैं स्वयं काल का स्वामी, काल मेरे इशारे पे काम करने वाला है। हनुमान जी को कह दिया, मृत्यु निकट आई खल तो ही, निकट आ गई, देखो मृत्यु तुम्हारे पीछे। हनुमान जी का काल तुम्हारे पीछे तुम्हारे पास में खड़ा है, देख लो। हनुमान जी ने कहा, खड़ा तो मेरे पास है, लेकिन पूछ मुझे रहा है, रावण का काम अभी तमाम करना है कि बाद में करना है, मुझसे पूछ रहा है। मैं बोला रुक जाओ, अभी रावण की बारी नहीं आई है। युद्ध के मैदान में अचानक रावण देखा विभीषण सामने दिख रहा है। विभीषण को देखते ही रावण को गुस्सा आया, है तो मेरा छोटा भाई, लेकिन राम के साथ है, इसको मेरे साथ चलना चाहिए, तो राम के साथ चल रहा है, राम का छोटा भाई बन के घूम रहा है, लंका के सारे रहस्य को जानता है। युद्ध में रहस्य गोपनीय रहना बहुत जरूरी है। ये कुछ तो बता चुका है, बताया है, तभी कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गया, और बाकी कुछ बचा है ये भी को बताएगा ही। इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब बांसुरी नहीं रहेगा बांसुरी कैसे बजेगी। क्रोध आया, उनी दस कंठ क्रुद्ध हुई छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल का दंड। बाण में काल को आरोपित किया रावण ने, और साक्षात काल को भेज दिया विभीषण के पास, छोड़ दिया बाण। विभीषण को इस काल के बाण से मरना ही था। पर वहां तो भुवनेश्वर काल हूं कर काला, वहां तो कालों के काल राम जी हैं। विभीषण की मृत्यु निश्चित थी। भगवान ने क्या किया, आवत देखी शक्ति अति घोरा, आवत देखी शक्ति अति घोरा, अपरण तारती भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, तुरत विभीषण पाछे मेला, असन मुख राम सहे सोई छेला। भगवान ने विभीषण को पीछे कर दिया। काल मस्त हाथी बनकर आ रहा था विभीषण को मारने। भगवान ने कहा, तुम्हारे सामने सिंह खड़ा है, कर ले मुझ पर प्रहार। और सचमुच राम जी ने उस प्रहार को अपने ऊपर स्वीकार किया। जिसको राम जी बचाना चाहें, कौन मार सकता है, और जिसे मारना चाहें तो राखी को सकहि राम कर द्रोही।
और बचाना चाहे तब सीम की चाप सकै को उठासू, अब्बर रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। योगिंद्रम, योगियों के इंद्र, महायोगेश्वर हरि, महायोगेश्वरो हरि, कहा गीता में। सब कुछ जानते हुए भी विभीषण से पूछेंगे रावण का यज्ञ कैसे चल रहा है, मेघनाथ का यज्ञ कैसे चल रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा है, मेरा तो पसीना छूट गया, मैं थक गया हूं। मरई न रिपु सम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। रथ में है राम जी, रथ को रोक के पूछते हैं, बोले नहीं, मातली घायल हुए हैं युद्ध में, रावण ने मातली को मार दिया है, सारथी आराम कर रहा है शिविर में, तो सारथी की जरूरत है। तो कौन है आज सारथी? आज सारथी विभीषण। भगवान थक गए सचमुच, पसीना आ गया भगवान। पूछते हैं कैसे, क्यों नहीं मर रहा है भाई, मेरे संकल्प से काल मर जाए, रावण नहीं मर रहा है, मैं श्रमित हो रहा हूं। विभीषण, शंकर जी उमा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, समय हो रहा है वैसे, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। भगवान प्रीत देखना चाह रहे हैं, अभी भी तुम्हारी प्रीति मोह की ओर है भगवान, मेरी ओर। विभीषण मानो सफल हो जाते हैं, सिद्ध करते हैं प्रभु मेरी प्रीति आपकी, बता देते हैं मोह को मार।